माँ जी को अब बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। उफ, ये कभी हंसती नहीं है क्या। जब से अनीसा ब्याह कर आई थी उसने मीना का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मीठा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती हैं और कई बार तो व्यंग बाढ़ भी छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर ये संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार ही नहीं करती। आज भी जब सासू जी ने छोटी बहू अनीशा को आवाज दी तो मीना ने व्यंग कसा। हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू अनीशा को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। अनीसा आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि खत्म होने ही नहीं आ रहा था। यह काम खत्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जेठानी मीना तो उसका कभी हाथ नहीं बटाती थी। हाँ, उसे ताने जरूर कसती रहती थी। अभी भी अनीशा एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मीना ने भी आदेश दिया, अनीशा रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ, अपनी सासू माँ जी के पैर दबाओ। मीना के इतना कहने पर अनीशा दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने में उसकी जेठानी थी। उसे देखकर हंस रही थी और आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन अनीशा उनकी आंखों के इशारों को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर में तेल लगा दिया। तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना, मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है मेरा। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो, तब से काम में लगी हो। अनीसा ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। अनीसा पर जब सासू जी प्यार लुटा रही थी तो यह सुनकर मीना ने बुरा सा मुंह बनाया और उसको जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लार टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम करवाया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के पीछे में कितना पक्षपात होता है। उसकी बातों का कुछ अंश तो जरूर सासू जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समय में सासू जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने मीना की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे पति और सब जमा थे। तो बड़ा बेटा अनिल कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाड़ लगा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो तुमको तो दोनों को बराबर का प्यार करना चाहिए। सासू जी को अपनी बड़ी बहू ही ईर्ष्यालु लग रही थी, इसलिए उन्होंने बात को टालने की गरज से कहा, बेटा तुम लोग सब खाना खाने आते हो तो छोटी बहू को भी बैठा लिया करो, नहीं तो वह पीछे अकेले रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। सासू जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाते हुए चौका समेटते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। इसलिए सासू जी ने अनीसा को फिर से आवाज़ लगाई, छोटी बहू आ जाओ तुम भी, हम लोग के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब अनीशा का नाम बुलाया गया तो मीना का सर्वांग गुस्से से जल जल करने लगा। ऐसे ही वह अनीशा से इतना जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर अनीशा का ही गुणगाने लगी थी, तो उसका होना स्वाभाविक था। आखिर मीना ने कह दिया, जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब तो बहुत सारे रूल थे और कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम नहीं कराया जाता था। और आज देखो अनीसा कितना फ्री होकर घूमती है। अपनी बड़ी बहू मीना के मुंह से यह सुनकर सासू जी को बहुत दुख हुआ।
फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहुओं को बताना जरूरी है कि मेरी जिंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहू और बेटे को बैठाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज्यादा काम नहीं कराती और उसे ज्यादा प्यार नहीं करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ। वह बड़ी है और समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वह इस घर को अपना पाएगी। मेरी जिंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मुझे यह जिंदगी मिली है। और रही काम की बात, तो अब मैं बहुत थक जाती हूँ। अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। जब मीना आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी। इसलिए मैं मीना को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊँ इसका पता नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि छोटी बहू मीना के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास मीना के लिए इतनी अच्छी भावना रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदार समझती है। यह जानकर मीना को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसलिए गदगद स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी, अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूंगी और धीरे से छोटी को भी सब कुछ सिखा दूंगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए। आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू। तुम ही तो मेरे बाद इस घर को संभाल लोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहू हंसती मुस्कुराती है, पता तो है कि उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती है। उस दिन के बाद से मीना को कभी भी छोटी बहू से जलन नहीं होती थी। उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह कल्याणी जी की भी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगी थी। पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। सासू जी की समझदारी से घर टूटते टूटते बच गया था और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियां बहने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।